अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं और अल्लाह करे आप सब भी खुश हों, मज़े में हों। और ये देखिए मैं अपनी सैंडल दिखा रही हूँ आपको। असल में हम जा रहे थे बाहर आज थोड़ा घूमने फिरने के लिए, थोड़ा प्लानिंग थी और बस हम निकल रहे थे तो मैंने कहा सोचा आप लोगों को भी साथ लेके चलती हूँ। कहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ जाके ही मैं आपको, जब वहाँ पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ गए। और ये मैं वापस घर आ गई। देखें दोबारा से मैं आई हूँ और अपने बेटे के लिए मैं जुरासिक वर्ल्ड की जो है ना ये सीरीज़ हैं ये लेने के लिए आई थी, क्योंकि गाड़ी में उसको जो है ना ये लगा कर देनी थी। और छोटा सा आईपैड जो है ना वो टैबलेट स्टाइल में उसका लगा के दिया हुआ है हमने गाड़ी में, ताकि वो सुकून से अपनी जगह पे बैठ जाए। पाकिस्तान में तो बच्चों की सीट नहीं होती हैं, वो ऐसे ही बैठ जाते हैं। यहाँ पर स्पेशल सीट पे बिठाना पड़ता है, वरना तो हमें फ़ाइन देना पड़ जाएगा बहुत सारा। और ये हम निकल चुके हैं, रास्ते में थे, हम जा रहे हैं तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती जाऊं कि हमारे घर के करीब कैसे कैसे घर बने हुए हैं। तो हम वहाँ पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। सॉरी मुझे असल में वॉइस ओवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ में नहीं आता मैं बोलूं क्या, कैसे बोलूं। तो फिर भी बस बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी है। और बस ये देखिए ये कैर्क है यहाँ का, और यहाँ पे जो है ना क्रिश्चियन जाते हैं सारे और अपनी इबादत करते हैं। तो बस हम पहुंचने वाले थे वहाँ पर और हम पहुंच चुके हैं। हम जा रहे हैं कबड्डी का मैच देखने। ओह वाह, फर्स्ट टाइम इन बेल्जियम कबड्डी का मैच हुआ है। और हम वहाँ में जब पता चला मेरे हस्बैंड को तो बोला हम जाएंगे। बहुत गर्मी थी उस दिन पे, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं हमने जाना है, चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं लेकिन जाएंगे ज़रूर। तो बस हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इस कदर रश था, इतना मज़ा आया वहाँ पे जाके। पाकिस्तान की याद आ गई, अपने अपने मुल्क के लोगों को देखना और अपने कल्चर की तरह लोगों को देखना, बहुत हमें जो है ना मज़ा आया बहुत ज़्यादा। 14 साल मुझे हो गए हैं बेल्जियम में, और इन 14 साल में ये पहली दफ़ा मैं गई हूँ इस तरह के इवेंट में, फेस्टिवल में। और ये वहाँ पे लोग खड़े हुए देखे, इतने सारे लोग आए हुए थे। कुछ लेडीज़ खड़ी हुई थी साइड पर, मेकअप कर रही थी, तैयारी कर रही थी, जाने के लिए अंदर रेडी हो रही थी। और हम भी बस पहुंच गए। हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी गाड़ी पार्क करने के लिए, हमें बहुत फिर जो है ना जद्दोजहद करके जाना पड़ा हमें आगे, तब जाके हमें पार्किंग थोड़ी दूर साइड पर बहुत दूर मिली थी, लेकिन फिर भी मिल गई। चलो शुक्र है हमें मिल गई थी। और बस हम फिर वहाँ पर गाड़ी पार्क करके हम फिर जहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ था वहाँ गए। कबड्डी मैच था और साथ में फेस्टिवल भी था और बहुत सारे खाने पीने की स्टॉल भी लगे थे। तो चलिए फिर हम चलते हैं कबड्डी की मैच की फेस्टिवल के ग्राउंड में। बड़ी मुश्किल के बाद फिर जाके हमें जो है ना पार्किंग मिली। तो ये देखे हमें कह भी रहे हैं कि यहाँ पे नहीं है, और असल में इतनी जगह थी वहाँ पे, लेकिन हमें फिर भी उन्होंने जाए। चले फिर हम पहुँच गए और हम जा रहे थे। ये मेरी बेटी थी और ये साथ में मैं चल रही थी इसके। और हम बस वहाँ पहुँचे तो वहाँ का जब देखा तो मैं तो देखती ही रह गई कि इतना ज़बरदस्त उन्होंने सेट किया हुआ था, इतना बड़ा ग्राउंड था और वहाँ पे हर चीज़ जो है ना वो उन्होंने सेट की हुई थी। बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत इंजॉय किया। हर तरह की चीज़ थी वहाँ पे, पाकिस्तान की याद आ गई। और इन 14 सालों में मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे हस्बैंड हमें लेकर गए स्पेशल, और ये एंट्री की जगह थी। हमने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हाँ यहीं से जाने की जगह है। तो देखें अभी हम अंदर पहुँच गए हैं और इतना मज़ा आया ना, अपने लोगों को देखकर दिल खुश हो गया बस। और बहुत अच्छा लगा, मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा था। मैं तो खैर पाकिस्तान से होकर आई हूँ, तो मैं तो इस तरह के वहाँ पे अपने मुल्क की तो बात ही अलग होती, वहाँ पे तो पता चलता रहता है। अपने मुल्क में तो इस चीज़ की कमी नहीं महसूस होती, लेकिन मेरी बेटी ने जब फ़र्स्ट टाइम इस तरह देखा तो उसको बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी बेटी ना पागल हो गई है। शामा ਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਲੱਗਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ एंटरटेनमेंट पूरा होवेगा, क्योंकि गुलाब सिद्धू
ਤੇ ਹਰ ਕੀਮੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। और जो है ना बहुत मज़ा आया हमें तो भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे सब कुछ बहुत मज़े का था। समोसे, पालक के जो है ना, वो पालक के बार बार ब्रेड के पकोड़े थे, और जो है ना साथ में रूह अफ़ज़ा का शरबत था, और बहुत मज़े का था। हमने बहुत एंजॉय करके खाया, गरम गरम खाया, बहुत मज़े का लग रहा था, और गर्मी हद से ज़्यादा। देख देख गोरियां में साह सुकदे फ्री में पकोड़े समोसे, ये पालक के उसके ब्रेड के पकोड़े। सॉस खत्म हुई हुई है वहाँ पे, सॉस नहीं है ना, खत्म हो गई। थोड़ा चिर जिਉਂਦੇ ਜਗਦੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ دیਵਾਨੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। और मेरी ज़ुबान पे बार बार पकोड़े पालक के ही आ रहे थे, लेकिन वो असल में ब्रेड के पकोड़े थे, और बहुत मज़े के थे। इतनी गर्मी थी वहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मेरे बेटा बहुत तंग कर रहा था मुझे। और ये देखिए शरबत भी दे रहे थे फ्री में, और ये शुरू में सब फ्री था, और बाद में जो है ना पैसे देने थे। सब खाने पीने की चीज़ों पर उन्होंने पैसे दिए थे। तो जो है ना हमने फिर एक गिलास मैंने लिया, एक गिलास बेटी को दिया। और ये अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने कहा कि ये बेटे यहाँ से भी दिखाओ, ये सारे देखे मैं बना के लाया हूँ। तो मैंने कहा अंकल बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी बनाए। तो कहते थैंक यू। तो ये देखिए ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਮਸਟਰਡਮ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਫਰਾਂਸ। ਸੰਦੀਪ ਪੂਰਾ ਭਾਵੜੀ ਕੋਚ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। और साथ साथ जो है ना ढोल वाले भी आया हुआ था, एक भाई जो बहुत अच्छा ढोल बजा रहा था। और जो है ना दिल तो कर रहा था डांस करे, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई डांस नहीं करना। और देखिए ये रोल्स भी थे, और जो है ना ये स्प्रिंग रोल थे, वेजिटेबल स्प्रिंग रोल थे, बर्गर्स थे, और फ्राइज़ थे। ये भी एक स्टॉल था, और ये भी जो है ना मुझे बहुत मज़े के लगे थे। मैंने लिए नहीं, लेकिन देखने में खाने में बहुत मज़े के होंगे यकीनन, लेकिन देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये 3-4 स्टॉल लगे थे यहाँ पर, लेकिन उन 3-4 स्टॉल में भी बहुत मज़े की हर चीज़ थी। और मैं जब आगे बढ़ी तो मुझे नज़र आया जो है ना और भी बहुत कुछ था। ये पापड़ जो पाकिस्तान से मैं लेकर आती हूँ स्पेशल, लेकिन इस दफ़ा मैंने अपने हस्बैंड से कहा मुझे ये वाले पापड़ चाहिए, लेकिन वो लेकर नहीं आए। मुझे पाकिस्तान के ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये जो है ना बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत नमक से भरे हुए होते हैं। और निम्को भी थी, और बिस्किट्स थे, और सब पे प्राइस रखी हुई थी। और गन्ने का जूस बन रहा था फ्रेश, क्योंकि गर्मी हद से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। 40 डिग्री मौसम था, और यहाँ बेल्जियम में दिन रात जो गर्मी होती है ना वो एक जैसी होती है, मतलब ना रात ठंडी होती है। और जो है ना कल का ये व्लॉग है मेरा, और कल हम गए थे, और कल के और आज के मौसम में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इतना ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये भी एक स्टॉल था, कुछ अभी चीज़ें लगाई दी थी, कुछ नहीं लगाई थी। तो ये मैंने कहा पूछा इनसे कि ये क्या क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया दिखा के, वो बहुत अच्छी थी, नाइस थी। और ये उन्होंने बताया फ़ालूदा का सेटअप है सारा, ये फ़ालूदा के लिए रखी हुई चीज़ें। और ये गोलगप्पों का जो है ना चटनियाँ हैं, और गोलगप्पे हैं, चना और आलू का मसाला है, गोलगप्पे हैं सारे। 5 यूरो की जो है ना वो पर प्लेट थी। और समोसा चाट भी बनेगी, और बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी, वो 10 यूरो की प्लेट थी। और सब कुछ जो था ना वो 5 यूरो का था। लेकिन मैंने चना चाट ली थी, और जो है ना समोसे वाली, तो वो कहती बाद में लगेगी। और ये दही बड़े थे, ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। मैंने खाए नहीं, लेकिन मुझे देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो है ना ये पाव भाजी भी बना रहे थे साथ में। और साथ में जो है ना ये दूसरा थर्ड स्टॉल था मेरे ख़्याल में। इधर चिकन तंदूरी बन रहा था, चिकन तंदूरी मसाला बना के, और वो ओवन में बेक कर रहे थे उसी वक्त। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें, ये स्टॉल यही थे सारे, बस तीन स्टॉल ये थे। और फिर आगे जो है ना वो ज्वेलरी के और मेकअप के और जो है ना इन चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे सारे वहाँ पर आगे की तरफ थोड़े। वो मैंने काफ़ी देर बाद देखे थे। ये बच्चों के खेलने के लिए भी जगह बनाई हुई थी स्पेशल, और काफ़ी वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ था, और बहुत अच्छा लग रहा था।
और जो है ना अपनापन था बहुत ज़्यादा। और ये जहाज़ भी गया वहाँ से उड़ के, तो मैंने उसको भी कैचअप कर लिया। और अपने लोगों को देख के तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है। तो बहुत बहुत मज़ा आया सच में, मैं तो खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। और बस ये वहाँ पे मैच की स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने कहा चलो मैं भी जाऊँ अपने हस्बैंड के पास, तो वहाँ पे जाके ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਣ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਏ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ। उधर इटली की टीम शहीद बाबा दीप सिंह जी कबड्डी क्लब रोम की टीम मैं देख रहा पहले नंबर ते एंट्री जी है संगोजला पिंड है जिले कपूरथले का मेरे मित्रों जिथों का अमरजीत वलैतिया भी बहुत तगड़ा मल रहा है। उस पिंड के शीतल सिंह साई के पुत्र की एंट्री हुई है। भी योधिया 44 नंबर जर्सी वाले फतेह साझी करी नौजवाना अज जोधे मैदाना नितरने जोधिया के भीड़ होने हैं नाल सीचे वाली नौजवान जिंदू भी टॉप का खिडारी है मेरे मित्रों। नौजवान जिंदू सीचे वाली लप्पू ते जिंदू दो भरा ने दोवें विदेशों यूरोप के खेडन आए है। सानू मान है कदे सीचे वाली वाहिगुरु दी गल्लां हुंदियां ना बब्बर शेरां दियां वाहिगुरु सीचे वाली दियां भी जिंदू एक बारी फतेह साझी करी नौजवान दा बड़े वधिया मुंडे सरों दी गंद लरके लै रहे हैं पर मेले लुटने हैं। इधर साडे परमजीत ढोली फ्रांस वाले दा वीर आया हुआ है वो डग्गा ला रहा है वो ढोल बजे तां दिड़क पैंदी अड्डी और शौक मित्रां ने पाउणा भंगड़ा दिखा दोनों टीमें आ चुकी थी और एक टीम तो इटली की थी आई थिंक, हाँ इटली की थी और एक फ्रांस की थी। तो बस वो स्टार्ट हो चुका था वहाँ पे, तो मैं वहाँ से निकल के आ गई क्योंकि मेरा बेटा मुझे हद से ज़्यादा तंग कर रहा था। उसको गर्मी लग रही थी, उसको इधर जाना था, यहाँ बच्चों वाली जो खेलने की स्प्रिंग का स्टेल कहते हैं इसको, पता नहीं क्या वहाँ पे खेलना था। तो मैंने जब यहाँ के देखा तो मैं तो शॉक रह गई। मैं कहा वाह यहाँ पे ये भी सब कुछ लगा हुआ है। तो मैंने फिर ये भी देखा सब कुछ। यहाँ पे ये जो है ना स्टॉल लगा था, कोई ब्यूटी पार्लर था शायद उनका, सैलून का था, सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा ये हमारा बैनर लगा हुआ है आप इसको भी शूट कर लें। तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो मैंने फिर ये बैनर देखा तो ये इनका शायद किसी एक सिटी में है बना हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने आके स्टॉल लगाया। ये फ्रेम्स वगैरह थे सारे और बहुत अच्छे लग रहे थे और सब पे उन्होंने प्राइस भी लगा के रखी हुई थी सारे फ्रेम्स की, भाई ये इसकी इतनी इतनी प्राइस है सब। तो मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे। और जब मैंने चूड़ियाँ देखी तो मैं तो वहीं रुक गई, मुझे तो चूड़ियाँ इतनी पसंद हैं। तो बस मैंने कुछ ज्वेलरी भी ली और चूड़ियाँ भी ली, तो वो मैं आपको आगे अपनी एक और वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। और जो है ना इयररिंग्स वगैरह सारे, क्योंकि मैं अरसा हो गया पाकिस्तान नहीं गई हूँ और अरसा हो गया मुझे, इतने साल हो गए मैंने ये ज्वेलरी आज देखी है और ये मैं देखकर हैरान रह गई। मैं कहा बस मैं तो यहाँ से आज लाजमी कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी अपने लिए। तो मैंने एक सेट लिया अपने लिए और चूड़ियों का एक सेट लिया। तो पहनी तो जाती नहीं है, हमें इतनी ज़्यादा यहाँ पे कुछ होता नहीं है, फंक्शंस वगैरह शादी ब्याह तो होते नहीं है, लेकिन हमारी असल में इतनी लोगों के साथ जान पहचान नहीं है इनकी। तो यहाँ पे फैमिलीज़ आती रहती हैं और इंडियन सिख और फैमिलीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे बहुत आना जाना होता है इनका आपस में, इनकी बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर रहती हैं, तो इनको इतना फ़ील नहीं होता। तो हमारे असल में इतनी फैमिलीज़ है नहीं यहाँ पे और इतनी ज़्यादा किसी के साथ जान पहचान भी नहीं है। तो मैं उनसे पूछती भी जा रही थी ये कितने की हैं। ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए करें। और जो है ना मेरी उर्दू भी थोड़ी सी टूटी फूटी सी है तो उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी। और जो है ना ये देखिए मैं अपने बेटे को यहाँ पे लाई थी, वो खेल कूद के जो है ना फ्री हो गया। तो बस हमने कहा भी चलते हैं, वापस जाने की तैयारी की क्योंकि बहुत गर्मी थी और तपिश थी हद से ज़्यादा।
सर जो है ना वो चक्कर आने लग गए थे, तो बस हमने वहाँ से वापसी ली और फिर हम घर आ गए। आपको मेरी वीडियो छोटा सा व्लॉग ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा छोटा सा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको बहुत याद रखती हूँ अपनी दुआओं में। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।